यूनाइटेड नेशन जो है इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। आपको पता होगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से 1990 तक जो हुआ, उस दौरान हमने ये सोचा कि आज के बाद विश्व युद्ध नहीं होने चाहिए। इसके लिए हमारे द्वारा एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लेकिन लीग ऑफ नेशन बहुत सारे कारणों की वजह से सक्सेसफुल नहीं रहा और जिस बात के लिए ये बनाई गई थी वो काम ये नहीं कर सके और फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो जब अंत हो रहा था तो हमें लगा कि इस लीग ऑफ नेशन की बजाय हमें एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। उस नए ऑर्गेनाइजेशन को क्या नाम दिया गया? यूनाइटेड नेशन, यूएन। इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे तो देश दो भागों में बंटे हुए थे। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और एक तरफ थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र मतलब कि ये यूरोपियन कंट्री और ये सब जो मित्र राष्ट्र के नाम से ग्रुप बना हुआ था, यानी कि बहुत सारे देश एक तरफ थे और दूसरी तरफ जो वो उनके प्रतिद्वंदी थे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अटलांटिक घोषणा हुई। अटलांटिक ओशन के अंदर वहां पर एक युद्ध पोत था। इस युद्ध पोत पर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है चर्चिल, यूएसए के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, ये मिले और इनके द्वारा एक ऐसी घोषणा की गई कि हम किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म कर सकते हैं और मित्र राष्ट्रों के जो हित हैं उनको किस तरीके से हम जो पूरा कर सकते हैं। उसके बाद जनवरी 1942 के अंदर, यानी कि थोड़े ही महीनों बाद, 4-5 महीनों बाद, जनवरी 1942 के अंदर 21 राष्ट्रों ने, 21 देशों ने इसके ऊपर समर्थन दे दिया। इसके ऊपर, इसी अटलांटिक घोषणा पर। इसे यूएसए के प्रेसिडेंट ने क्या कह दिया? संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा। इसीलिए कहा जाता है कि यूएनओ का नाम यूएनओ किसके द्वारा दिया गया? तो ये माना जाता है रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया।